नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। महामारी के इस दौर में जब देश के लोग गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, कोई जान बचाने के लिए जूझ रहा है तो कोई रोजगार के लिए, एक बड़ा तबका अपने घर जाने की जद्दोजहद में लगा है। सरकार अनेक राहत की घोषणाएं कर रही है, लेकिन क्या वास्तव में लोगों को पूरी तरह राहत मिल रही है? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सहारनपुर के लोकप्रिय विधायक एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजय गर्ग, जिन्होंने सिटी वैब की खास बातचीत में मजदूर व प्रवासियों के लिए इस मुसीबत की घड़ी और सरकार की नीतियों पर क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय जो देश में हालात है और जो सरकार की नीति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश एक बहुत ही गंभीर महामारी से गुजर रहा है और हम समझते हैं कि इसमें सबको मिलजुल के इस महामारी का मुकाबला करना चाहिए। और ऐसे समय में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने मतभेद बुलाकर सहयोग की भावना से इस महामारी का मुकाबला करने में जुटी हुई हैं, परंतु यदाकदा कहीं इस तरह की बातें होती हैं जिस कारण डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपनी बात भी रखना ज़रूरी होता है। जहां समाज के सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व रखने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से अपेक्षा की जाती है, वहीं पिछले दिनों कोरोना के बाद कैसा भारत होगा, भविष्य में किस तरह की सहूलियतें दी जाएंगी, कोरोना के अभी के पिछले 10 दिन के कार्यकाल में जिस तरह का रूप जो सामने आया है, निश्चित रूप से उसने मानवता को उद्वेलित किया है और उसी बात को लेकर विपक्ष ने वो सवाल भी उठाए हैं। जिस तरह का पैकेज देने की बात की गई है, परंतु सबके बावजूद ख़ास तौर से मेहनतकश आवाम के लिए, मजदूर आवाम के लिए जितने लेबर लॉज हैं उन्हें 3 साल के लिए स्थगित कर उनकी 150 साल तक के संघर्ष को, जिसमें उन्होंने 15, 16, 18 घंटे के काम को घटाकर 8 घंटे के काम के अधिकार को लिया था, उसे भी जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने स्थगित किया है, निश्चित रूप से वो उनके अमानवीय दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। इस बात की आवाज़ को उठाना मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उन तमाम जिम्मेदार जनवादी संगठनों की जिम्मेदारी बनती थी और उन्होंने उस बात के लिए उन मुद्दों को उठाना बेहतर समझा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 घंटे के अपने अधिनियम को वापस भी लिया है, परंतु उसी के साथ साथ जिस तरह से सड़कों पर अमानवीय तरीके से उस सोशल डिस्टेंसिंग को, जो पिछले लगातार 1.5-2 महीने से शासन के माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के आधार पर इस गंभीर बीमारी का मुकाबला करते हुए आम नागरिक ने, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसने उसे अपने संस्कार में ढालने की कोशिश करने का काम किया। परंतु सबके बावजूद एक कमी ज़रूर झलकती है। जब मेहनतकश मजदूर अपने घर पे जाने की पीड़ा देखता है, उसे लगता है कि जीवन के वो आखिरी क्षण, जिस गंभीरता का एहसास वो न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानता है कि किस तरह की स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में दिख रही हैं, उन तमाम स्थितियों का से दहशत में रहकर वो खौफजदा होकर अपने घर में जाने की जब अपेक्षा करता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 2001 की मरदमशुमारी में गई थी कि लगभग 35 करोड़ की आबादी इस तरह की है जो प्रवासी भारतीय के रूप में दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने जीवन यापन करने के लिए नौकरी पेशा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बेहतर होता कि 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद कुछ प्रदेशों ने तुरंत 23 तारीख से लॉकडाउन जारी कर दिया, तो वो तमाम लोग वहीं रुक गए। अगर बहुत सोच समझ कर ये बात की जाती और 22 तारीख के जनता कर्फ्यू से पहले या लॉकडाउन से पहले 4 या 5 दिन का उन्हें समय दे दिया जाता कि ये गंभीर बीमारी और इसकी गंभीरता इतनी है कि ये लॉकडाउन हो सकता है कि हमें 2 महीने तक भी चलाना पड़े, और इस गंभीरता को देखते हुए जो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ चला जाए, तो हम समझते हैं कि कोई इस तरह की आवश्यकता ना पड़ती। और ये जो मंजर हमें सड़कों पे दिखाई दिया है, मंजर बस अड्डों पर दिखाई दिया है, वो मंजर जो छात्र छात्राओं के साथ, मेहनतकश आवाम के साथ नंगे पैर चलते हुए मीलों, सैकड़ों, हज़ारों मील जिन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, प्रदेश सरकारों ने कभी कभी बॉर्डर सील कर दिए तो वो दूसरे ग्रामीण रास्तों से गए, नदियों को पार करना पड़ा। लोगों ने रेलवे ट्रैक के रास्ते को इसीलिए अपना लिया कि पुलिस के उस अत्याचार से वो अपने आप को बचा सकें और
और उसके बाद रेलवे लाइन की ट्रैक पर ही उन्हें रेलवे से कुचल देने का काम रेलवे लाइन पर हुआ। किस तरह से एक्सीडेंट में हुआ, मैं समझता हूँ कि कोविड के माध्यम से जितनी जानें हिंदुस्तान में गई हैं उससे ज़्यादा जानें पिछले 10 साल में, पिछले 10 दिनों में सड़क पर उस मेहनतकश आवाम के प्रवासी मजदूरों की जानें गई हैं, जिन्होंने भूख से तड़पते हुए जान दे दी, जिन्होंने गंभीर प्रेगनेंसी के गर्भवती महिलाओं ने अपने गर्भ को धारण करते हुए गंभीर चलते हुए अपनी जान दे दी, जिन्होंने पैदल चलते हुए इस तरह अकारण होने वाली दुर्घटनाओं में अपनी जान दे दी। हम तब तमाम उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने न केवल बार बार सरकारों को सचेत किया, बल्कि अपनी उस संवेदनशीलता के आधार पर समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें 1-1 लाख रुपया मुआवजा की भी एक क्षणिक राशि इस उद्देश्य के साथ घोषित की कि शायद इससे प्रभावित होकर सत्ता में बैठे हुए लोग उससे और ज़्यादा बेहतर उन्हें संतोष धन देने के रूप में देने का काम कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें अगर होती हैं तो ये आलोचना लोकतंत्र में आवश्यक भी है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग एक पक्ष की बात करेंगे, अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों को अब आत्मनिर्भरता की बात होगी, एक दिन आत्मनिर्भरता की बात आती है और दूसरे ही दिन 74% FDI की घोषणा डिफेंस सेक्टर में हो जाती है। ये तमाम चीज़ें इस बात को घोषित करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न दिमाग में है और दिमाग में क्लियरेंस नहीं है कि किस तरह से हमें इस देश की आर्थिक नीतियों और नीतियों को लेकर चलना है। परंतु उस सब के बावजूद भी हम किस तरह से इस बीमारी का मुकाबला कर सकें, इसके संक्रमण से बच सकें और उसके साथ साथ एक सशक्त मॉडल जो हमारे उसका स्वास्थ्य का है उसे हम तैयार करने की कोशिश करने का काम कर सकें। रैपिड टेस्ट, कोरोना टेस्ट की किटें मंगवाई गई, उसमें भी कि जिस तरह की धांधली हुई, उस तमाम चीज़ों से निश्चित रूप से दिल व्यथित, मन बहुत व्यथित होता है। रैपिड टेस्ट की किट चाइना से मंगाई गई, चाइना का हम विरोध भी करते हैं और बिना टेंडर के मंगा ली गई और उसके बाद वो अधोमानक मानी गई और उसके बाद उन्हें रोका गया। मैं समझता हूँ कि 50 दिन की वो तपस्या, कोई ज़रूरत नहीं थी कि एकमात्र कुछ एक्साइज ड्यूटी की लालच में ब्यूरोक्रेसी ने एक फ़ैसला करा दिया और आपने शराब की दुकानों को खोलने का एक फरमान जारी कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी। बिहार और गुजरात में मद्य निषेध है, गांधी जी का पखवाड़ा आप सैनिटरी एयर मना रहे हैं। अगर कुछ और दिन रुक जाते या शराब का मद्य निषेध ही कर देते तो कोई उससे बहुत ज़्यादा कोई असर अर्थनीति पर उस पर पड़ने वाला नहीं था। परंतु सब के बावजूद लोगों ने देखा और उन लोगों ने देखा जिन्होंने तपस्या कर घरों में बंद रहकर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर उस सोशल डिस्टेंसिंग को, शारीरिक दूरी बनाकर अपने आप को समाज से दूर रखने का काम किया था। परंतु खुलेआम शराब की दुकानों पर जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के काउंटर्स पर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसने उस तपस्या को कुंद कर रख दिया, मंद कर रख दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर बोलना भी आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि इस बोलने को आलोचना के रूप में ना लेकर समालोचना के रूप में लेना चाहिए। इस समय पूरा हिंदुस्तान एक है, वो कोरोना से लड़ना चाहता है, इस युद्ध का विजेता बनना चाहता है और हम सबको विश्वास है कि निश्चित रूप से हम उस पर विजय हासिल करेंगे और आम नागरिक और मजदूर की तड़फती हुई उस संवेदना पर अपनी वेदना को रखते हुए उनके अधिकारों को भी देने का काम करते हुए एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। सर, राज्यों में जो बसों को लेकर राजनीति की जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जब असंवेदनशीलता दिखती हो तो उसमें अगर किसी पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है और फिर प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है तो जितनी भी बसें थीं तो उन प्रस्ताव मंजूर करने के बाद उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। 1000 बसों की संख्या कम नहीं होती। 1 घंटे के अंदर सूची दी गई, उस सूची में अगर कोई तो उसके बावजूद भी आपके पास 800 साढ़े 800 बसें आप ही कह रहे थे कि उस सूची में थी। उन 800 बसों का इस्तेमाल किया जा सकता था और 150 बसों के लिए फिर अग्रिम लिस्ट सूची के लिए कहा जाता था। परंतु आपको सूची का उससे ये परिलक्षित होता है कि आपने उस लेटर को एक्सेप्ट कर और फिर लखनऊ में उन्हें मंगाने का फरमान जारी कर खुद ही एक सियासत करने का मौका दूसरे लोगों को दिया है। सबके बावजूद ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में हम समझते हैं कि सभी लोगों को अपने अपने तौर पर
पिछले 2 महीने घर में बैठकर नुकसान हुआ है, परंतु सबकी जद्दोजहद में हम आगामी आने वाली लड़ाई के उस अनुशासन को ना भूल जाएं। हमें जो नियमित प्रशासन के द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए और समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए उतना ही आवश्यक है कि जान है तो जहान है। निश्चित रूप से उस बात के लिए उन तमाम नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू।